फ़्लाइट जो कि हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स की थी और काफ़ी स्मूथ सी जर्नी थी फ्रॉम बर्लिन टू बर्गामो एयरपोर्ट जो कि मिलान में है। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं बर्गामो एयरपोर्ट और यहाँ से जा रहे हैं हम मिलान। तो अभी बस बोर्ड की है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो सिंस वी हैड लॉट ऑफ लगेज तो हमने सोचा कि अपना लगेज कहीं रख देते हैं। तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज़ देखो आप लोग, हम अपना लगेज ऐसे लॉकर्स में स्टोर कर सकते हैं। तो यूरोप में आप कहीं भी ट्रैवल करो ऐसा लगेज स्टोरेज के लिए है। तो जैसा मैंने पहले आपको दिखाया, आप यहाँ से अपनी टिकट्स निकाल सकते हो। टिकट्स निकालने के बाद हमारे पास लॉकर नंबर पे हमने सामान रख दिया है। और जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया कि यहाँ से हमने अपनी लॉकर की टिकट निकाली थी, लॉकर नंबर आया, लॉकर नंबर आके हमने उसमें जाके अपना सामान रख दिया। अब हम जा रहे हैं मिलान। यहाँ का कैथेड्रल डुओमो, तो ये बहुत ही टूरिस्टी स्पॉट है और यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट दिख सकते हैं जैसे कि आपको दिख रहा है। और आज वेंसडे है और उसके बाद भी कितना टूरिस्ट है यहाँ पे। हम लोग इसके अंदर भी जाने वाले हैं। तो ये है तो मिलान कैथेड्रल जो कि डुओमो में है, वो सब घूमने के बाद हम लोगों को लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। और इटली में जाओ और इटली का खाना ना खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बेसिकली हमने एक बेकरी में जाकर बड़ा ही बेसिक सा खाना ऑर्डर किया था जिसमें क्रोसॉन था, कॉफ़ी थी और एक साथ में और डेजर्ट थी जिसका नाम मैं भूल गई हूँ। ओवरऑल इट वॉज़ गुड। और इसके अलावा हम लोग सोच रहे थे कि क्या खाया जाए, तो वी डिसाइडेड 2 ऑप्शंस, पिज़्ज़ा एंड पास्ता। तो आपको यहाँ पे ना बहुत अलग अलग तरीके के डेजर्ट्स, अलग अलग तरीके के पिज़्ज़ा, पास्ता सब मिल जाएंगे। एंड दे बेसिकली हैव एन ऑप्शन टू गिव पिज़्ज़ाज इन स्लाइसेस। तो ऐसे एक स्लाइस मिलता है जो कि खाया काफ़ी सही था। ये यहाँ का मॉल है जिसका नाम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं यहाँ जूम करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ का मॉल है और काफ़ी बड़ा है। मैं आप देखो, सबसे पहले डियोर, फिर इधर प्राडा, फिर इधर एलवी और जितने महंगे दुकानें हो सकती हैं वो है। तो अभी तो हम यहाँ पे विंडो शॉपिंग ही कर रहे हैं। तो इस जगह विंडो शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए थे मिलान कैथेड्रल के अंदर। और यहाँ पे बेसिकली अगर किसी को ऑडियो गाइड लेनी और चर्च की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप लोग टिकट्स ऑनलाइन बुक करके ऑडियो गाइड चर्च के रिसेप्शन से भी ले सकते हो। 100 ईयर्स ओल्ड कैथेड्रल है। चर्च की पूरी मार्बल से बनी हुई है और ये बहुत ही महंगा मार्बल है जो कि लेक कोमो से आया है। पूरी विंडो में 160 कैरेक्टर्स हैं और जैसे कि आप ये देख सकते हो कि ये ऐसी विंडोज़ यहाँ पे टोटल 160 है। और फिर चर्च पूरा अंदर से घूमने के बाद हम लोग गए थे सीढ़ियाँ चढ़ के चर्च के टॉप व्यू पे। और ये बहुत ही अमेजिंग था, यहाँ बहुत सारे लोग थे एंड इट वाज रियली नाइस। बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट भी था। के बाद फाइनली हम लोग डोम की छत पे, कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है पूरा। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली मिलान की स्काईलाइन काफ़ी सुंदर। यहाँ पे आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें स्पॉट कर सकते हो। बताओ क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को कमेंट्स में। और इसके बाद हमें लग गई थी भूख और मैंने बड़ी ही अच्छी डेज़र्ट जो कि इटालियन डेज़र्ट है, कनोली, वो ट्राई करी। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिलिंग्स रहती हैं, या वेनिला, पिस्ताचियो, चॉकलेट सबकी, बट आई ट्राई द वेनिला वन। बहुत ही अच्छी थी एंड मस्ट ट्राई है इफ़ यू एवर विजिट मिलान। आई विल डेफिनेटली ट्राई इट वंस मोर क्योंकि ये बहुत ही अच्छी थी एंड द व्यू वॉज ऑल्सो गुड एंड दिस वॉज द बेकरी। उसके बाद अभी बज रहे हैं 7:30 और इतना ज़्यादा रोशनी है। तो पूरा दिन घूमने के बाद ही फाइनली रीच्ड आवर एयरबीएनबी। इट वाज अ वेरी बेसिक रूम जिसका एक क्विक टूर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और हाँ, वी वर वेरी टायर्ड बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी हंग्री। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ खा लिया जाए। वी एट पिज़्ज़ा एंड उसके साथ वी ऑल्सो एट पास्ता।
which was amazing. I'll see you guys in my next vlog, to be continued for part 2, Milan or Italy vlog. Bye bye.